नॉन टेक्निकल मॉडल में दूसरा जो मॉडल है वो है बॉबिट मॉडल। तो अब हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जॉन फ्रैंकलिन बॉबिट जो एक अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट का बॉबिट मॉडल प्रस्तुत किया। ये द्वीपीय राष्ट्रों में प्राथमिक विद्यालय करिकुलम कंस्ट्रक्शन हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति में सम्मिलित थे। इसी योजना के तहत ये फिलीपींस गए, जहां उन्हें वहां के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य दिया गया। जब बॉबिट महोदय ने अमेरिकन विद्यालयों में लागू पाठ्यचर्या के आधार पर करिकुलम कंस्ट्रक्शन किया, तो वहां की परिस्थिति के अनुकूल वह सही साबित नहीं हुआ। तब बॉबिट महोदय ने फिलीपींस की सोशल जो वास्तविकताएं हैं उनके अनुरूप अपनी कार्य योजना तैयार की और उसके आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण किया। इस नए करिकुलम ने वहां के लोगों को स्वस्थ, जीने योग्य एवं आनंद पूर्वक जीवन हेतु प्रेरित किया। बॉबिट महोदय ने यह स्वीकार किया कि यदि करिकुलम को प्रभावी बनाना हो तो जहां के लिए करिकुलम बनाया जा रहा है वहां के स्थानीय पारंपरिक जो बिलीफ होते हैं, विश्वास होते हैं, आस्थाएं होती हैं, उन सबको महत्व देना चाहिए। इसके साथ ही भविष्य के लिए बालक को नए औद्योगिक समाज के लिए तैयार करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग करिकुलम कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। बॉबिट ने करिकुलम में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी महत्व प्रदान किया। उनका मानना था कि बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो प्रत्येक बालक की अलग अलग व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए भी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार लोगों को वही शिक्षा दी जाए जो उनके लिए उपयोगी हो, कौशलों से युक्त हो, विभिन्न स्किल्स में डेवलप हो सके तथा उनके भावी जीवन में उपयोग में आने योग्य हो। तो इस प्रकार की शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए। बॉबिट ने शिक्षा में विभेदन को महत्व दिया। वो कहते थे कि शिक्षा जब दी जा रही है तो सह शिक्षा का उन्होंने विरोध किया। बालकों को अलग शिक्षा दी जानी चाहिए और बालिकाओं को अलग शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा में विभेदन को महत्व प्रदान किया। उनका विचार था, उनका ये मानना था कि लड़कियों का जो जीवन होता है वो अनेक भूमिकाओं के कारण, उनकी विभिन्न जिम्मेदारियां होती है, अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं होती है, तो उनके कारण लड़कों की अपेक्षा उनका जो जीवन होता है वो कठिन होता है। अतः उनके लिए करिकुलम समान नहीं होना चाहिए। दोनों का जो करिकुलम, बालक और बालिकाओं का अलग अलग करिकुलम कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। बॉबिट महोदय करिकुलम के सोशल पक्ष पर का समर्थन करते थे, सोशल पक्ष पर अपना बल देते थे। बॉबिट के अनुसार शिक्षा मुख्य रूप से जो उनका पक्ष उन्होंने रखा वो था कि जो शिक्षा है वो अडल्ट स्टेज की तैयारी के लिए होनी चाहिए। अर्थात बालक को जो शिक्षा दी जा रही है वो उसके बचपन से के लिए तैयार करने के लिए और ना ही किशोरावस्था के लिए तैयार करने के लिए नहीं होनी चाहिए। वो जो शिक्षा उसे दी जा रही है वो उसके भावी जीवन की हम बात करते हैं, अर्थात जो वयस्क अडल्ट एज जो है, स्टेज जो है, उसमें उसे काम में आने वाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।